उत्तराखंड के बूढ़ा केदारनाथ के निकलने वाली बालगंगा नदी में बुजुर्गों के अनुसार 75 साल बाद रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें जनहानि के साथ मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीणों के खेत और रास्ते तबाह हो गए हैं। बाढ़ से ग्रामीणों के करीब 6 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए और नदी में बहने से लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना भी मदद करने लगी है। जनपद में तैनात 6 ग्रेडियर यूनिट कर्नल हितेश विशिष्ट ने बताया है कि सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के साथ आज जड़ी बूटी दिवस है। इसके उपलक्ष्य में पतंजलि फेज 2 में जड़ी बूटी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां समारोह में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही उन्होंने अपने शोध के बारे में भी बताया। उन्होंने नए अनुसंधान के माध्यम से अब लोगों को स्वयं खाद की गुणवत्ता की विश्लेषण की बात भी कही। चिंतन का दिन है, मनन का दिन है। हम इसी रूप में मनाते हैं। कितना कदम अपने आगे बढ़ाएं, कितनी चीज़ें जिसके ऊपर हमें पुनः चिंतन करना चाहिए और विशेष कर करके, क्योंकि हमारे यहाँ इसीलिए हम वर्ष भर में जितना रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। साथ में हम ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारे यहाँ अंगदान, रक्तदान का सारे कार्यक्रम चलता है। वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम चलता है। पूरे देश के अंदर हमारे से जुड़े हुए जो लाखों भाई बहन कार्यकर्ता हैं वो वृक्षारोपण करते हैं, वनस्पतियों को लगाते हैं। तो इसी तरह से सबको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि धरती माँ ने हमें, धरती से हमें जीवन मिलता है, तो का जीवन बचा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने चाहते थे, जहां लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता के लिए समय मांगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लेकर हल्द्वानी कोतवाली ले जाया गया। बलोटिया ने कहा कि उत्तराखंड के विकास मॉडल पर बातचीत करना चाहते थे। करीब 5 घंटे कोतवाली में हिरासत में रहने के बाद दीपक बलोटिया और अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी का दौरा था हल्द्वानी में और उत्तराखंड जो के बारे में विषय पर हम लोग जो है वार्ता करना चाहते थे और हमने अपना प्रस्ताव भी उचित माध्यम से उन तक पहुंचाया। कि पूर्व में भी हमने कई बार प्रयास किए मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो समस्या है उसमें कुछ हम सुझाव देना चाहते हैं और जो कि जनहित में होंगे। तो हमारा प्रस्ताव स्वीकार न कर हमें यहाँ कोतवाली लाया गया और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या है, कि हमने तो कोई विरोध प्रदर्शन का तो ऐलान किया नहीं था। हमने तो ये बोला था कि हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय चाहिए। आज वो रुके, रात आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों, कब तक हमें वार्ता का एक समय मिल जाए ताकि उत्तराखंड के विकास के मॉडल में हम कुछ। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने ओम पुल के पास तेज गति से आ रही एक गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए गंग नहर में गिर गई, जहां पर जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे। मौके पर वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा का जायजा लिया। उसके बाद देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी जल्द ही यात्रा खुल जाए और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। और एसडीआरएफ की मदद से उनको उतारा भी जा रहा है। मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है कि जल्दी सब लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे और एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमारी दूसरी जो प्राथमिकता है, जो मार्ग बंद है, जो मार्ग बह गए हैं, उन पे किसी तरह से दोबारा से सुचारू करने के लिए
उनका मरम्मत करके फिर चालू करने के लिए किया जा रहा है, वो भी उस पर काम शुरू करेंगे। इस बारे में जो केंद्रीय हमारा रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट विभाग है, उसमें भी समस्त लोगों से बातचीत हो रही है। जो लोग वहाँ पर रिपेयर के काम के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत जल्दी जो मार्ग है उसको अवरुद्ध मार्गों को खोलने की भी तैयारी शुरू। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुमाऊं छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का शुभारंभ करने रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति अतुल जोशी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर MP पांडे के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर छात्र महासंघ और विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में छात्रों का ये विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज छात्र समाज के आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें जाने वाले होते हैं, उसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उस प्रकार की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों से अवगत होते हैं, उनका बोध होता है। और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण यहाँ पर रामनगर PG कॉलेज में भी बना है और मैं सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम नकल का कानून लेकर आए हैं। आज वो कानून मैं समझता हूँ उस कानून के लागू होने के बाद योग्य जो छात्र एवं छात्राएँ हैं उनको, उन सभी प्रतिभाओं को आज चयन का अवसर मिल रहा है और 16,000 नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। निकट भविष्य में भी हम आज जिस प्रकार से हम उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति का हमने प्रावधान किया है, नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है, वो हमारे राज्य को उत्कृष्ट राज्य बनाने में योगदान देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में। ट्रेचिंग ग्राउंड में सुंदर पार्क और छायादार वृक्ष लगाने की मांग को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुग ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल को ज्ञापन सौंपा, जहां पर ज्ञापन में चुग ने कहा कि वर्षों पुरानी शहर की समस्या का हल किया गया है, इसके लिए नगर आयुक्त बधाई के पात्र है। लेकर लौटे हमारे नगर आयुक्त दुर्गापाल जी को उनका शुभकामनाएं भी थी स्वास्थ्य लाभ की। और हमने आज हमारे गांव की वार्ड नंबर 32 की दुर्गा कॉलोनी है, उसमें एक सड़क थी जो मैंने कई वर्ष पूर्व बनवाई थी, तो उसमें एक सड़क कुछ नगर निगम से बनी थी लेकिन आधी रह गई। तो ये जो आगे के निवासी फ्रंट वाले वो निराश थे, तो उनको लेकर आया था। और दूसरा जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे आयुक्त महोदय और हमारे सबके द्वारा जो ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बड़ी जल्दी खाली कराया गया, तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसकी बाउंड्री करके इसमें पेड़ लगा के, रोड का मामला था वहाँ पर इन्होंने कुछ भेजा भी था, ठेकेदार ने थोड़ा बहुत माल डाला और भाग गया। वहाँ आज भी जस्ता समस्या बनी हुई है। चौथा, हमारे गांव की अंबिका विहार कॉलोनी में तालाब बना हुआ है, कई 6 वर्षों से पहले ना वहाँ निकासी होती है ना। मसूरी के नाग देवता मंदिर समिति के हाथी पांव रोड स्थित नाग मंदिर परिसर में आयोजित 15वीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ किया गया। महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नंगे पैर घुमावदार पहाड़ी रास्ते के करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर नाग मंदिर पहुंची। भक्त पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में नाग देवता की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। साल हमारी ये जो यात्रा है होती है, जो भट्टे से शुरू होती है और नाग मंदिर में खत्म होती है, और इसके यात्रा के बाद फिर भागवत होती है जो कि नाग पंचमी में जिसका समापन होता है। और बिल्कुल बहुत भावपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा निकाली जाती है। और इसमें 2 गांव मुख्य रूप में जो हैं वो पार्ट लेते हैं, जिनका नाम क्यारकुली भट्टा है, और भी बहुत आसपास के ग्राम सभाओं से लोग आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। जो ये हमारी पंचायत है क्यारकुली भट्टा जी, तो ये 500 वर्ष पुरानी एक प्रथा चली आ रही है हमारी, जो नाग पंचमी की है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसमें जो नाग पंचमी का है भागवत का आयोजन किया गया है, जो 1 तारीख से 9 तारीख के दिन 9 तारीख तक होगा। और 9 तारीख को जो नाग पंचमी होगी, तो जितने भी दूर दराज के हमारे लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी आस्था से जुड़े हैं इससे। नाग देवता को हर कोई मानता है, मतलब जौनपुर, जौनसार, जितना हमारे ये देहरादून तराई वाले क्षेत्र हैं, काफ़ी लोग इसकी आस्था को मानते हैं। तो हमारे पूर्वजों की ही देन है जो हम आज इसको
चला रहे हैं आगे। हमारा जो है आज से भागवत शुरू हुई है, श्रीमद् भागवत, और 9 तारीख को हमारी नाग पंचमी है, तो तब तक डेली भागवत ही चलेगी। और ये हमारा जो है आज 15वां भागवत है। हाँ जी, नाग देवता की काफी मान्यता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जौनपुर, जौनसार, देहरादून से, पूरे मसूरी के लोकल आसपास के गांव, बहुत मान्यता है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल पर स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, जहां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सैन्य धाम में म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहां शहीदों के नाम अंकित किए जाने और उनके निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम निर्माण कार्य को पूरा करने की 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। से काम चल रहा है और मैं खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जिस दिन ये लोकार्पित होगा उसका एक अलग अंदाज होगा। जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अभी मैंने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहाँ पर शहीदों के नाम अंकित होने दीवानों का निरीक्षण किया। पूर्व में मैंने देखा था कि उसमें शहीदों के गारंटी अवार्ड्स नहीं लिखे हुए थे, वो फील्ड्स को हम चेंज कर रहे हैं। खटीमा में आए भयंकर आपदा के कारण नौसर पुल के आगे लगभग 150 मीटर दूरी पर नानक सागर मार्ग पूरी तरह से बह गया है और 35 फुट गड्ढा हो गया है, जिसके कारण रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुल के सामने पानी की निकासी न होने के कारण नौसर परवीन नदी के पुल पे छठ पूजा विश्राम शेड भी खतरे के निशान पर है, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर मार्ग बह के चले गया खेतों में। हमारा एसडीओ साहब से निवेदन ये है कि पहला तो वो पिचिंग को वहां से हटाया जाए, नदी के पानी की निकासी को पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे पुल बहा है, यहाँ रास्ता वहाँ पुलिया का निर्माण न करके वहाँ पर रैंप बनाया जाए, ताकि पानी पीछे से अगर गोबर आता है तो वो निकल के चले जाए आसानी से, जिससे उस किसान का नुकसान हो, पीछे जो किसान है, हजारों किसान है, उनका भी नुकसान हो। ये माननीय एसडीएम जी के द्वारा अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। सबसे पहले लोग मेरे पास आए थे, मालूम ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे। उनका एक समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा पे और हमारा जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो वॉश आउट की हो गई है। तो लिहाजा अभी वर्तमान में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको रोड को सही कर रहा है, वहाँ पर ड्रेजिंग वेल्डिंग करके, लेकिन साथ ही जो अतिक्रमण जिस व्यक्ति के द्वारा। उत्तराखंड का आयुष प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए शासन स्तर पर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं और उत्तराखंड में आयुष की संभावना को देखते हुए भारी इन्वेस्ट भी उत्तराखंड में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि इन्वेस्टर्स अभी तक करीब 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी है। हम लोग तकरीबन 500 करोड़ का अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं अपने विभाग, अपने एफर्ट की तरफ से, और लगातार और प्रयास जारी है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हैं जो और पाइपलाइन में जो आगे आने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 1 साल में और बड़ा फिगर लेके आएंगे। लेकिन शुरू में ही जैसे इन्वेस्टर समिट से पहले ही हम लोग ने प्रयास शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, इसमें काम शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग ठीक हो रहा है। अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। उस इलाके में लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू के बाद काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क टूट गया है और अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच भी गए हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भादने ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रख रही है। आपको याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था,
परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं। तो रानीखेत और आसपास के इलाकों में तेंदुआ दिखना आम बात हो गई है। गनी याद्योली से सिंगोली मार्ग पर ड्रग फैक्ट्री के पास में तेंदुआ दिखा। वे आवासीय मकान की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। घरों के आगे इससे तेंदुआ निकलते देख लोगों में दहशत का माहौल है। ऋषिकेश में कोतवाली पुलिस की टीम ने कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न होने पर मां गंगा की भव्य आरती की, जिसके दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने पूजा अर्चना कर मां गंगा का धन्यवाद दिया। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि इस वर्ष नीलकंठ में 45 लाख से भी अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया है। इतनी बड़ी संख्या को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षित तरीके से जलाभिषेक कराने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो देखने लायक है। उत्तराखंड में भूस्खलन से 159 सड़कें बंद होने से आवागमन ठप हो गया है। भारी बरसात के चलते सड़कों पर मलबा और बोल्डर से मार्ग को आवागमन बाधित हुआ, जिससे बोल्डर रोड राज्य मार्ग में ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। सबसे अधिक प्रभावित चमोली जिला है, जहां पर 39 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हुए हैं, जहां पर पिथौरागढ़ और देहरादून सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण बंद पड़े मार्गों में लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है, जहां पर भूस्खलन के साथ नदी नाले उफान पे है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिलेगी। तो जैसे 2013 की अब जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीजन में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है। तो जब ऐसी इवेंट तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाएं, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन है, एरियाज हैं, उसके आसपास रहना, उनको काफी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद है, जिसके कारण कई हजार श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में यूकाडा भी फंसे श्रद्धालुओं का निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है, जहां पर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और करीब 4000 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए यानी मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, एक साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा खराब है। केदारनाथ के गढ़वाल में सांसद अनिल बलूनी आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का निरीक्षण करने सोनप्रयाग और रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा रेस्क्यू कार्य का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए।